अभी 120 दिन जो है वो ऑलमोस्ट रह गए हैं, 120 डेज आर लेफ्ट। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जो ट्रेंड आ रहा है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रेंड है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक आपको नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आप क्रैक नहीं कर पाते। रोज का रोज पढ़ते रहिए, गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 120 डेज इज जस्ट, कोई अगर आपको बोले एक महीने में पढ़ा देंगे, सब झूठ। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं द 120 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2024 एग्जाम फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक लेवल। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप इंटीग्रेटेड अगर कोर्स में हैं, बैचलर्स के 3rd 4th ईयर में हो, या फिर आप मास्टर्स कर रहे हो अपने, तो आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है और आप बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाहते हो और दिसंबर के एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। द क्विकेस्ट स्ट्रैटेजी। अभी 120 दिन जो है वो ऑलमोस्ट रह गए हैं, 120 डेज आर लेफ्ट। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिड के बाद ही आपका एग्जाम होगा। उसका रीजन ये है कि अभी री एग्जाम हुआ था, तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल गैप in the December exam. So when I say little gap, मतलब not more than 15 days. So eventually अगर आप देखेंगे तो approximately आपके पास 4 महीने जो है वो बच चुके हैं। और इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो हम लोगों का years long का जो एक्सपीरियंस रहा है, thousands of students की सिलेक्शन के बाद, हम उसका जो क्रक्स है वो आज आपको इस वीडियो में आई वुड लाइक टू कन्वे, सो दैट आप भी इसको सक्सेसफुली क्रैक कर पाएंगे और जीआरएफ नेट जो भी आपका एम है आप उसको अचीव कर पाओगे। एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो देखिए, जब भी आप तैयारी करते हैं किसी भी अच्छे एग्जाम की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सही स्ट्रैटेजी होना। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने आई श्योर सुना होगा चाणक्य के बारे में, चाणक्य को जो है वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट बोला जाता है। यानी अगर आपके पास एक प्लान है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सही प्लान, एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करना एक इंडिया के उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉप के 6% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं और टॉप के 1% ही जो है वो जीआरएफ कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पहले से ही इस पाथ के ऊपर चलना। तो देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सिलेबस, जिसके अंदर मैं काउंट करती हूं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि अब जो ट्रेंड आ रहा है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रेंड है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक आपको नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आप क्रैक नहीं कर पाते। अब इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आप सिलेबस अपना खोल के देखिए, ठीक है, पेपर 1 का और पेपर 2 का। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ, अगर आपके पास हैंड नोट के अंदर, यानी कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में अगर आपके पास सिलेबस होता है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आप टॉपिक्स को अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, यू कैन गो टू एंड फ्रो फ्रॉम द रिसोर्सेज टू द सिलेबस, और आप एक एक चीज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो हर टॉपिक की। और अगर हर टॉपिक पे हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट 90% पे तो हो सकते हैं ना। 10% बिल्कुल शंट आउट कर दो जो बिल्कुल आपके सैटेलाइट से ऊपर का जा रहा है। सो एंश्योर करिए कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे पहले सिलेबस जो है आपके पास हैंड में होना चाहिए। और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। सो व्हेन आई से स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इन 120 दिनों में कितने दिनों में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, यानी कितने दिनों में आप पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से गो थ्रू हो पाएंगे। अच्छे से 10 यूनिट्स होती हैं पेपर 1 की, 10 यूनिट्स होती हैं आपके पेपर 2 की। सो मिला के
आप कितने दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन दोनों पेपर की कर पाएंगे। यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स 3 मंथ्स जिसको कहते हैं जो है वो डिवोटेड होने चाहिए टू कवर, और ये साइड साइड चलेगा। ये नहीं कि आप बोलो कि पेपर 1 आपको पहले करना है, पेपर 2 करना है बाद में। नो, 3 मंथ्स टू कवर ऑल 10 प्लस 10 यूनिट्स, और मैं साथ में लिख रही हूं साइमल्टेनियसली, सो एज टू क्लियर यू पीपल कि ऐसे नहीं है कि आप पहले आप बोले कि हम पेपर 1 करेंगे, पेपर 2 बाद में करेंगे। नहीं, आपको दोनों को इकट्ठे लेके चलना है, ठीक है। पेपर 1 कैसे क्रैक करना है इसकी अलग से स्ट्रैटेजी है। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल फॉलो करना है, इसका मतलब डिसिप्लिन। व्हेन आई से डिसिप्लिन मतलब, और स्ट्रक्चर्ड का मतलब कैसे आप हर यूनिट को, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा पेपर 1 है उसके भी एक यूनिट, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके डिफरेंट टॉपिक्स है। आपका पेपर 2 के जो डिफरेंट यूनिट्स है आपने ब्लॉक्स में देखा होगा, उनके डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। तो आपने हर एक टॉपिक को यूनिट वाइज कैसे कवर करना है, यहां पे काम आता है आपका कोर्स। ओके, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसिप्लिन, जो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, जब आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करते हो, है ना, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आप हर यूनिट को, हर सब यूनिट को, हर कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हो। मैंने देखा है स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं आजकल बहुत सारे, आपको पता है यूट्यूब पे आजकल एवरीबडी इज टीचिंग, दो आई डू नॉट वांट टू डिमीन एनीबडी, बट द फैक्ट इज कि एवरी टॉम डिक एंड हैरियट इज टीचिंग ऑन यूट्यूब। ओके, सबसे पहले तो मेरा स्टूडेंट्स को ये रहता है बहुत क्लियर सजेशन कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टीचर्स को ही करिए, आप उनसे पढ़िए। 2 से 3 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी ल्यूक्रेटिव थंबनेल हो। आजकल बहुत सारे टीचर्स जो है यूजीसी नेट के ऊपर गाइडलाइंस दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और उनके पास खुद नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, खुद जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको किसी से भी पढ़ना है, ऑब्वियसली आई विल बी टॉकिंग अबाउट पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑल द फैकल्टीज ओवर हियर हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर ईयर्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की सिलेक्शन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाइड जरूर लीजिए, राइट। गाइड यानी कि आपके मेंटोर, आपके टीचर होने चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फ्री यूट्यूब सेशंस, एज वी से देयर आर नो फ्री लंचेस, तो एक तो इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप देखेंगे कि ब्रोकन फ्रैगमेंट्स के अंदर आप टॉपिक डाल देंगे और वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। ब्रोकन फ्रैगमेंट्स में कोई टॉपिक डाला वो मिलेगा। कोई भी ऐसा YouTube चैनल नहीं है जहां पे 120 क्लासेस, 150 क्लासेस जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जिसको कहते हैं हैंड टू माउथ घर से आते हैं, उनके लिए हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि हमने फ्री क्रैश कोर्स इवन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, जैसे मैं अगर अपने पेपर 2 के बारे में बात करूं तो 15 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स बनाया है स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जितना क्रिस्प हो सकता था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स क्लास वैसे तो बहुत अफोर्डेबल है, लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट है ये, एफडी की तरह नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है। ये अगर आपकी सिलेक्शन होती है, आप 5-6 हजार का कोर्स लेते हो जिसकी एक्चुअली में कीमत 8,000 12,000 है अगर आप फैकल्टीज की बात करें, और आपको इसका 50x, पहली जब आपकी जेआरएफ आपको स्कॉलरशिप आती है या आपकी जॉब लगती है तो आपको 10x छोड़िए 50x आपके हाथ में वो सैलरी आ जाती है। यही अगर आप यूपीएससी कोचिंग के बारे में बात करो, या आप सीए की कोचिंग के बारे में बात करो, या नीट के बारे में, जहां पे लैक्स और लैक्स आपको पैसे देने पड़ते हैं और तब भी आपको पता नहीं होता कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। सो आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट कि हाँ, वो बच्चे जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही कर सकते थे कि क्रैश कोर्स लाएं। और मैं आपको बहुत ही ज्यादा बहुत कन्विक्शन के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल छोटे कोर्सेज भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बट ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर पाते हैं उनको जरूर लेना चाहिए कोर्स। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि आप डिसिप्लिन वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर सकते हो, जहां पे हर यूनिट, एवरी यूनिट एंड सब यूनिट इज कवर्ड। जब आप स्कूल में जाते थे तो टाइम टेबल होता था ना,
तो टाइम टेबल में हर रोज की क्लास होती थी, टीचर कवर कराती थी सिलेबस, इंग्लिश की टीचर आई, सिलेबस कवर करवाया, मैथ की आई, सिलेबस कवर करवाया। तो उसी तरह जब आप कोर्स क्लास ज्वाइन करते हो तो एक तरह से आपका डिसिप्लिन बनता है, आप टीचर से पढ़ते हो, आपका रोज एक अफेक्शन बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, आपको पढ़ाई में मजा आना शुरू हो जाता है एंड यू लुक फॉरवर्ड टू। आप लाइव क्लास देखो, आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव क्लास देखते हो तो और भी बहुत बढ़िया, अगर नहीं देख सकते हो तो रिकॉर्डेड सेशन देखो आप। तो इससे क्या होता है कि आपका इन मंथ्स के अंदर सारी की सारी तैयारी हो जाती है और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये है कि आपको कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बिल्कुल रोड मैप क्लियर मिल जाता है, क्लियर रोड मैप आपको दे देता है जो आपका कोर्स है, क्योंकि गाइड है इसके अंदर और उनके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो बता देते हैं ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, किस पे फोकस करना है। तो बहुत टाइम वेस्टेज नहीं होती है, आप बहुत डिपेंडेबल उनके ऊपर हो सकते हो और आपको बना बनाया स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है वो मिल रहा है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में। तो मैं ये बोलती हूँ कि इवन सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी की, अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो तो अगर आपने क्लास अटेंड किया है वेल एंड गुड, क्लास के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी जो है वो करनी होती है और साथ में आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास रिसोर्सेज सही हो, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है, ठीक है, ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर रोड मैप, रिसोर्सेज जिसके अंदर आपके बुक्स होंगे, जिसके अंदर आपके नोट्स होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर योर मेंटोर्स। आप कौन से मेंटोर से पढ़ते हैं, जैसे कि मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि एवरी टॉम डिक एंड हैरियट इज टीचिंग ऑन यूट्यूब, टेलिंग कि भैया कोर्स से कुछ नहीं होता, मेरे फ्री यूट्यूब पड़े हुए हैं, एंड आई क्लियरली से देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, whatever अगर आप उनके चेक भी करो, वीडियोस भी चेक करो तो आपको टूटे फूटे टॉपिक्स के मिलेंगे, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट इंग्लिश, बी इट एजुकेशन, बी इट साइंस, जो कंप्यूटर साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एनी हाउ दिस इज द फैक्ट। सो एंश्योर कि आप एक डिसिप्लिन वे में सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो गया है एटलीस्ट 3-3.5 महीने में। उसके बाद जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो कोर्स के अंदर तो आपको लाइव क्लास रिकॉर्डेड सेशन भी मिल रहे हैं और अगर आपने की कोई यूनिट्स छूट चुकी हैं तो आपको उनका रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स के मन में होगा अरे अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गए तो मैं पिछली क्लासेस, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी देखने को मिलते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर आती हूँ जो कि है प्रैक्टिस और रिविजन। देखिए जो आपका लास्ट का महीना रह जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस और रिवीजन कहा जाता है 50% जो आपकी सक्सेस होती है इज डिसाइडेड बाय योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। पढ़ते रहेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो 20 डेज, जब तक 20 डेज के बाद अगर आप कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा रिवाइज नहीं करते हो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट मैप्स नोट्स के थ्रू नहीं होते, तब तक वो दिमाग के अंदर चीज नहीं बैठती, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके मेंटर्स क्लियर होने चाहिए, सेल्फ स्टडी आपको करना है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू पढ़ना है और साथ साथ में आपको रिविजन और प्रैक्टिस जो है वो भी करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह, अब क्वेश्चन आता है कि आप किस तरह प्रैक्टिस या किस तरह जो है रिविजन करेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट, साथ में आते हैं मॉक्स, ठीक है, और साथ में आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो अब अगर आप ये सब जो है कवर करना चाहते हो, राइट, डेली प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट, इनका जो है क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए डेली प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, है ना, जब आप डेली कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, डेली का सब यूनिट जो है पढ़ते हो, डेली कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिस्ड थ्रू डीपीपी। यानी कि अगर आप आज की क्लास मेरे साथ लगाते हो और मैंने आपको रिसर्च या टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाया, तो जैसे मेरी क्लास खत्म होती है आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर प्रैक्टिस पेपर करने को मिलता है, ठीक है। तो ये किस तरह का प्रैक्टिस रिविजन कर रहे हो साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद आपका आधा सिलेबस कवर होता है, आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। अब आपको अटेम्प्ट करने हैं साथ साथ में मैराथन्स, मॉक टेस्ट,
आपके टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो मिलते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट लास्ट 5 से 6 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने ही करने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीपी हो गया, मॉक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, और साथ में अगर आप करते हो, अगर आपके पास, लिख देती हूँ यहाँ पे क्लियरली, ठीक है, पीवाईक्यूज हो गए, आपके मैराथन्स हो गए, और रिवीजन जो होती है वो आपके कॉन्सेप्ट मैप से ही होती है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आपको टेलीग्राम चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग आजकल मिलेंगे, बिकॉज कॉमर्शियलाइज करके रख दिया है लोगों ने सब कुछ। टेलीग्राम पे नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं आई कैन नेम द प्लेटफॉर्म्स, यू नो, आई डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल एज दे हैव गॉन, कि यू नो मेरा ही कंटेंट जो है वो पढ़ा दिए जा रहे हैं अपने नाम के ऊपर। ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ इस टाइम पे हो रहा है, राइट। टेलीग्राम चैनल्स पे नोट्स बेचे जा रहे हैं या जो भी है। तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि नोट्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, वो तब तक ही आपके काम आते हैं जब आप उनको खुद से आपने फ्रेम किया होता है, पढ़ा होता है। अगर हम अपने नोट्स देते हैं, या हम अपने रिसोर्सेज देते हैं, या मैं अपनी बुक्स के बारे में रेफर करती हूँ, तो आपको खुद का, देखिए, ऑल ऑफ अस आर इंडिविजुअली डिफरेंट, ठीक है। तो जो नोट फॉर्मिंग होता है ना, जो कॉन्सेप्ट फॉर्म्स, कॉन्सेप्ट मैप्स जो आपको बनाने होते हैं, ये आपके खुद के होते हैं। कोई नोट इसके अंदर मदद नहीं करेगा। आपको मटेरियल मिल सकता है, लेकिन उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कैसे करना है, लास्ट के 2 हफ्ते जब रह जाएंगे, तो आप किताबें तो नहीं खोल के देखोगे, बड़े बड़े नोट्स तो खोल के नहीं देखोगे। तो आप कॉन्सेप्ट मैप, डायग्राम फॉर्म के अंदर जो बनते हैं, फ्लो चार्ट्स बनते हैं, वो आपको खुद बनाने पड़ते हैं। टू ईच हिज ओन। हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कई बच्चे कॉन्सेप्ट मैप से पढ़ते हैं, कई फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मैप्स आपको साथ साथ में बनाने होते हैं, उससे आपकी रिविजन होती है। और लास्ट के जो कुछ 1-2 हफ्ते रह जाते हैं या 2-3 हफ्ते रह जाते हैं, उसमें आप हर यूनिट की कॉन्सेप्चुअल रिविजन करते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि 3 मंथ्स जो होते हैं वो 10 + 10 यूनिट्स आपको करने हैं। और जो आपका लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ इज क्लियरली devoted to revision through mocks, revision through PYQs, revision through concept maps, और जो आपके मैराथन्स होते हैं। और एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूं कि ये सब तभी काम आएगा जब आपके लाइफ के अंदर आप परसिवियरेंस रखते हैं, परसिस्टेंस रखते हैं, और रेगुलरिटी रखते हैं। आप एक तरह से, जिसको कहते हैं ना प्रण लेना, एक तरह से आप कसम खा लीजिए, एक तरह से आप वाव ले लीजिए कि मुझे रोज पढ़ना है, जितना मर्जी कोई काम हो। अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स क्लास ही हो गई है ना, कि अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो इंश्योर करिए सोने से पहले आप उसको देख लें, या अगले दिन जरूर उसको कवर कर ले। रोज का रोज पढ़ते रहिए, गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 120 डेज इज जस्ट, कोई अगर आपको बोले 1 महीने में पढ़ा देंगे, सब झूठ है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, स्पैमर्स बेशक बोल दे, बट ये फैक्ट है कि एटलीस्ट 4 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। और अगर आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, PW के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट न्यूज देती हूँ कि लास्ट के 1 महीने में हम आपको क्रैश कोर्स, जो पेड कोर्स का ही हिस्सा होता है, हम आपको क्रैश कोर्स भी करवा देते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तक का चलता है, राइट। तो आप देख सकते हो, जो आपको बोल दिया कि साइमल्टेनियसली आपको पढ़ना ही पढ़ना है 10 यूनिट्स को, और लास्ट के मंथ में जो आप रिवाइज करेंगे वो थ्रू मॉक्स करेंगे, वो थ्रू PYQs करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू जो है वो आप रिवाइज कर सकते हो। और साथ में अगर आपको हम क्रैश कोर्स देते हैं, विच इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर पेड कोर्स ओनली, और क्रैश कोर्स भी तब काम आएगा जब आपने ये 3 महीने कॉन्सेप्चुअल रिविजन की है, उन्हीं को ही समझ में आने वाला है। तो दैट इज अबाउट इट, दिस इज एज सिंपल एज इट इज। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस उससे पहले आपको पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के अगर आप ब्लाइंड होके पढ़ते रहोगे तो आप, वो कहते हैं ना, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, है ना। अगर आप समंदर में चले जाते हैं और अगर आपको कश्ती ड्राइव करनी, अगर बड़ी वाली शिप, अब ये मत बोलिएगा समंदर में कश्ती, मतलब इफ यू हैव अ शिप, तो शिप को अगर डेस्टिनेशन पता होती है तो वो अपना जो रास्ता है वो डेसिफर कर सकता है। और यही अगर आप
इस बड़े समंदर में सिलेबस, इस बड़े यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करें और आपके पास एक स्ट्रैटेजी ना हो, एक रोड मैप ना हो, तो वो सक्सेस नहीं दिलाता. तो स्पेसिफिकली इफ यू हैव लिमिटेड टाइम, एंश्योर दैट यू नो द सिलेबस, यू आर फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल रिविजन. एवरी डे इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू यू, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा है ना. टॉप 6%, टॉप 1% में आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ रहा है. सो एंश्योर दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ and follow this strategy, and trust you me, you are going to emerge out successful. So that's about it. Take care of yourself, start attending the classes, and be intelligent. Bye bye.